वेलकम एवरीवन ऑन अन अकेडमी। मेरा नाम है तेजल परब और मैं आपके लिए आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों हर बच्चे का ख्वाब होता है कि मुझे 95 से ऊपर मिल जाए, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। मैम हमको 100 आउट ऑफ 100% भी मिल जाएंगे, ये सोते सोते ही ख्वाब देखते मेरे बच्चे। उनको 95 प्लस मार्क्स कैसे दिला सकते हैं, इसके 5 टिप्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो 5 टिप्स वो कौन से हैं? तो पहला टिप, जो सबसे पहला टिप है बच्चा लोग, पहला टिप जो है आपको कंसिस्टेंट रहना है। डे 1 से आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसका मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कभी कभी मन कर जाता है आपका कि आज बोर हो रहा है, आज नहीं पढ़ूंगा, संडे है तो नहीं पढ़ूंगा, मंडे दीदी की शादी है, ट्यूसडे पापा की बुआ के लड़के की शादी है तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं, आपने अगर कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब रोज थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है और रोज थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के कंसिस्टेंट रहना है, मतलब रोजाना पढ़ाई करनी है। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको 10-12 बुक्स में से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखिए। जैसे एसएससी में आपको एनसीईआरटी या आईसीएसई की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपकी टेक्स्ट बुक में है वो सफिशिएंट हो जाता है, उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं जो एसएससी बोर्ड का है, जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हो, जिससे आपको आसानी हो पता लगने के लिए कि किस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस हो जो आप सॉल्व करके अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। इतना स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ होता है। कोई हायर लेवल की बुक्स पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है 95 प्लस स्कोर करने के लिए। तीसरा जो है आपको याद रखना है कि आपको टाइम मैनेज करना है। बच्चा लोग आप सब कुछ कर लेते हो पर टाइम मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन कुछ भी पढ़ते रहते हो ना, उसका कोई ढंग का टाइम होता है। आपका मन किया 1 घंटा आपने मैथ्स कर लिया, आपका मन किया आपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया, फिर 1 घंटा आपने हिंदी पढ़ लिया, बहुत पढ़ाई कर ली। मैम मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली बाबा, मैंने तो 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लिए, बहुत हो गया। ऐसे नहीं पढ़ना है बच्चा लोग। आप ना आपकी जो डे है उसको, आपका जो डे है बच्चा लोग, आप क्या कर सकते हो, आपका जो डे है उसको डिवाइड कर लो कुछ हिस्सों में, और उन्हीं हिस्सों में आपको पढ़ाई करनी है। जैसे 3 घंटे का एक स्लॉट आप सुबह डिसाइड कर लो, उसमें पढ़ लो, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस 3 से 4 घंटे का स्लॉट डिसाइड करो, उसमें पढ़ लो, और फिर 1 घंटे का गैप लो। ऐसे कर करके आपको 3 से 4 स्लॉट में दिन को डिवाइड करना है और पढ़ाई करनी है। और एक स्लॉट में जो आप पढ़ रहे हो उसको एक सब्जेक्ट रखिए, दूसरे स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे स्लॉट में तीसरा सब्जेक्ट, ताकि आपको सैचुरेशन ना आए एक ही सब्जेक्ट पढ़ के, और इस चीज़ का आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपकी अगली टिप क्या है बच्चा लोग? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, मुझे यकीन है अगर आप इस टिप को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपका जो 95% स्कोर करने का, 95 प्लस जो आपका स्कोर करने का जो ड्रीम है वो कंप्लीट होगा ही होगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आप कब पढ़ेंगे उनको? ईयर के एंड में जब एग्जाम आ रही है? नहीं, आप जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन मेरा फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब उस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं ये चेक कीजिए और उसी वक्त उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में उसके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के उस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद ईच एंड एवरी टॉपिक राइट आफ्टर यू फिनिश स्टडिंग द टॉपिक। टॉपिक जैसे ही पढ़ लिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना भूलना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टिप जो है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो टाइम मैनेज करके अगर पढ़ाई करेंगे तो 20 दिन के पहले आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए, और आपको उसे इस तरीके से मैनेज करना है कि 20 दिन से पहले खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आखिर के जो 20 दिन होते हैं, देखिए बच्चा लोग, याद ये रखना है कि एक बार पढ़ने से आपको इतना याद नहीं रहता, चांसेस है कि आप भूल जाओगे। तो 2-3 बार आपको उस सिलेबस को गो थ्रू करना पड़ता है। तो अगर 20 दिन पहले आप सिलेबस खत्म करते हो तो आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वक्त मिल जाता है। उस रिवीजन के स्लॉट में आपको क्या करना है? रिवाइज करना है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, और उसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है? इससे ये पता चलता है कि आप जो रिवाइज कर रहे हैं उसमें आपका रिविजन आपका पहले पढ़ के कितना हुआ था
पता कितना आपके दिमाग में है, रिवाइज करने के बाद आपके कितने दिमाग में है, तो आपको वो टेस्ट से पता चल जाता है। तो मॉक टेस्ट जरूर ही देना है। लास्ट का पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, 20 दिन पहले पढ़ के खत्म कीजिए, रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है परफेक्ट हो जाए और 95 प्लस क्या 100 मार्क्स भी आपको आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो जरूर कीजिए और रिजल्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।